नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कबीर के सुमिरन को अंक। अर्थात कबीर का कहना है कि परमात्मा के नाम का जो जाप है वही साधक को परमात्मा से मिलाता है। अर्थात उसके नाम का बार बार जाप किया जाना ही मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर करता है। कबीर कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीर इस पद के माध्यम से कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है। अर्थात जो मनुष्य इस संसार में आकर निरंतर उस परमात्मा के नाम की भक्ति करता रहता है, उसका भजन करता रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में आकर ईश्वर भक्ति में लीन नहीं होता है, उस व्यक्ति के सामने संपूर्ण जीवन काल में दुखों का पहाड़ लगा रहता है। अर्थात उसके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, उसके नाम का जाप करता है, वह व्यक्ति इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। कबीर सुमिरन सार। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर के नाम का जाप करता है वह संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। पंच संगी पीव पीव करे छटा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीर कहते हैं कि इस संसार में 5 तत्व हैं जो मनुष्य को निरंतर विषय वासनाओं की ओर भटकाते रहते हैं, ईश्वर के नाम जाप से उसे दूर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। पंच संगी पीव पीव करे कि 5 साथी हैं जो निरंतर प्रियतम प्रियतम पुकारते रहते हैं। छठा जो सुमरे मन, परंतु जो छठा जो तत्व है वह है मन। और यदि मन उस तत्व को अर्थात उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आई सुती कबीर की। कबीर कहते हैं कि मुझे भी, मैं इन 5 साथियों की, पंच संगी, इन 5 साथियों के साथ साथ छठे अर्थात मन को मैंने नियंत्रित किया और उस परमात्मा का स्मरण जब से मैंने शुरू प्रारंभ किया तब से ही सुरती अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का आभास मुझे होने लगा और आखिर में मैंने राम रतन रूपी धन को मैंने प्राप्त कर लिया। अर्थात उस परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया और अब मैं उस परमात्मा से अपने आप को कभी अलग नहीं होने दूंगा। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रवा शीस नाओ काही। कबीर कहते हैं कि मेरा जो मन है वो दिन और रात निरंतर राम ही के नाम का जाप करता रहता है। मेरा मन राम ही आई, अर्थात अब तो मेरा जो मन है वह राम के ही नाम का हो गया, अर्थात प्रतिपल राम के ही नाम का जाप करता रहता, अर्थात मेरा मन पूर्ण रूप से ईश्वरीय हो गया है। अब मन रामई है वे रहा, अर्थात अब तो ये जो मेरा मन है वो विषय वासनाओं की ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि ये मन अब राम का होकर रह गया है। शीस नवाओ का ही, अर्थात अब तो हमें किसी राजा महाराजा के आगे जाकर शीस नवाने की या झुकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम राम के हैं और राम ही हमारी पीड़ाओं का निष्पादन करते रहते हैं, इसलिए अब तो दुख का नामो निशान भी नहीं है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतु क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें लंबे रास्ते पर चलना होता है, तब कहीं जाकर उस दूरी पर जो परमात्मा का घर है उस घर तक हम पहुंचते हैं। विकट पंथ बहुमार की, रास्ता इतना आसान नहीं है, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करके ही हम उस परमात्मा के घर तक पहुंच सकते हैं और इसके लिए हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग और साधना के माध्यम से ईश्वर के नाम का जाप निरंतर करते रहना होगा। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार की, हे संतों उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हरि का दीदार अर्थात उस परमात्मा का गुणगान करना अति आवश्यक है, अर्थात बिना गुणगान किए उस परमात्मा को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है।
कबीर राम ध्याई ले जिह्वा सो करी मंत, हरि सागर जिन बिसरे छिलर देखी अनंत। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में आकर राम का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, निरंतर जिह्वा से उसी के नाम का जाप करता रहता है, वह व्यक्ति इस संसार सागर से आसानी से मुक्त हो जाता है। हरि सागर जिन बिसरे, अर्थात हरि जो परमात्मा है वो एक विशाल सागर के समान है, और ये आत्मा है, ये उसी परमात्मा से अलग होकर इस सृष्टि पर आती है। छिलर देखे अनंत, अर्थात जो मनुष्य इस संसार में आकर उस परमात्मा के नाम का जाप करते हैं वे अनंत सुखों को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसलिए कबीर का कहना है कि मनुष्य को इस संसार में आकर निरंतर उस परमात्मा के ध्यान में अपने आप को लीन रखना चाहिए, ताकि सांसारिक दुखों से हम मुक्त हो सकें।